हेलो बच्चों, वेलकम। और कविराज पंडा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगले क्लास में होप करता हूँ कि पिछले सारे लेक्चर्स देखकर ही आप ये वीडियो देखने आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नए जोश और नए खरोश के साथ। तो बच्चों, आज का टॉपिक है गॉस लॉ। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को अच्छे से पढ़ के आइएगा आप लोग। ठीक है, जो नहीं भी पढ़े होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूँ तो समझ जाओगे आप लोग सारा कुछ। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा मैं डिसिप्लिन हो जाता हूँ। ठीक है, ओके। सो गॉस लॉ क्या होता है? तो सबसे पहले बच्चों मैं ये बात करता हूँ कि गॉस लॉ का यूज़ कहाँ है। ठीक है, तो गॉस लॉ का यूज़ जो होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली में एक क्लोज सरफेस के लिए होता है। ठीक है, एक बंद सरफेस के लिए, एक क्लोज सरफेस के लिए हमेशा हम लोग लेते हैं क्लोज सरफेस। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि अगर सरफेस हमारा क्लोज नहीं है, खुला सरफेस ले रहे हैं हम लोग और क्लोज सरफेस नहीं है, तो वहाँ पे हमारा गॉस लॉ पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे हम लोग पूरा अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए गॉस लॉ, वन सेकेंड बच्चा, तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन जो है वो ये कंडीशन ये है कि हमारा सरफेस जो है क्लोज होना चाहिए। ठीक है, और किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। ऑब्वियसली इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं इससे, लेकिन मेन ज़रूरी बात यह है कि गॉस लॉ है वो क्लोज सरफेस में ही काम देगा। उसके बाद गॉसियन, जिसको गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो इस पे बात होगा। अब इसका बात करते हैं स्टेटमेंट का, क्या ये बोलना चाहता है गॉस लॉ? तो गॉस जो थे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका लॉ इन्होंने क्या दिया था ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड पाथ, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस लिख देते हैं हम लोग, फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge of that surface। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, दोनों लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है। तो इसमें बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी क्लोज सरफेस के लिए वो कितना के बराबर होगा? वो 1 by एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। 1 by एप्सिलॉन नॉट किसका? जो चार्ज है। ठीक है, जो चार्ज है उसका 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये हम लोगों ने ये समेशन बना दिया, ये इंटीग्रेशन का समेशन बना दिया, ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो इसमें ये बोलना चाह रहा है E इंटू डी एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस के लिए होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस के लिए होगा, तो क्लोज सरफेस के लिए हमने क्लोज ऐसा साइन लगा दिया इंटीग्रेशन का, और E डॉट डी एस, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो होगा ये किसके बराबर होगा? 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं Q by एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारा जो है वो क्या है? वो हमारा गॉस लॉ है। क्या है गॉस लॉ? एक बार फिर से समझते हैं। देखो, गॉस लॉ समझने का मतलब, गॉस लॉ के लिए ये गॉस लॉ बोलना चाह रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यू कैन से द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए सरफेस। ठीक है, मान लीजिए कि ये मैंने क्लोज सरफेस रखा है, तो इस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है। ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा हो, हमको नहीं पता कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है। ये क्लोज सरफेस हमने रखा और इस पर जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा ऊपर में चार्ज और नीचे में वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा कहता है कौन? गॉस लॉ। ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस या द टोटल चार्ज ऑफ दैट सरफेस। सरफेस कौन सा होना चाहिए? तो क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज पैक, जिसको गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये था हमारा गॉस लॉ। अब चलिए आइए इसको हम लोग एक प्रूफ देख लेते हैं इसका, ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं। तो हमने लिया एक, इसका हम लोग लिख लेते हैं प्रूफ, ठीक है। प्रूफ करने एग्जाम में आ जाएगा, आजकल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर प्रूफ कैसे होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, बिल्कुल ही आसान है। देखिए प्रूफ इसका करना है, हम लोगों ने लिया एक गोल सा सरफेस, ये हमने लिया, इसको हमने बोल दिया गॉसियन सरफेस। ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। चलिए बच्चों, ये इतना बात समझ में आ गया आपको। अब हम इसको इसमें क्या करना है कि इसमें जो है इसको गॉस लॉ जो है इसके मुताबिक से प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग ले लेते हैं इंटीग्रेशन यहाँ पे क्लोज सरफेस का, और कितना है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग पढ़े थे, ई डॉट डी एस, ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ई का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, वो होता है हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे डी एस है, तो डी एस की जगह पे क्या आ जाएगा, ये गॉसियन सरफेस है, ये हमने स्पेयर लिया है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ के क्यू को हम लोग, के को हम लोग क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू मान लो यहाँ पे क्यू छोटा कर देते हैं हम लोग, चलो ठीक है, इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया हमने, उसके बाद क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक है, 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। उसके बाद आप लोग अपना चाहे तो ऑटोग्राफ लगा सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होगा। जितना भी सरफेस में, जाहिर सी बात है ना, जितना नंबर ऑफ चार्ज उतना फील्ड लाइंस, ठीक है, जितना नंबर ऑफ चार्ज उतना फील्ड लाइंस, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, चाहें क्या आप लोगों को लेना ही पड़ेगा, लेना है आप लोगों को स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो गॉस लॉ ये बोलता है हमारा, उसके बाद फिर हमारा है इसका प्रूफ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, कूलम्स लॉ को कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग गॉस लॉ की मदद से, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, मैं ये सारा इरेज कर रहा हूँ। चलो देखते हैं कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ देखते हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ जो हमारा बोलता है दैट इज, पहले मैं गॉस लॉ को लिख लेता हूँ। ये बोल रहा है ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा क्या बोल रहा है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इससे हम लोगों को क्या करना है, इससे हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है, इससे हम लोगों को निकालना है कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ई है इंटू डी एस का हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और क्यू को यहाँ रहने दो बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन इधर हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ई बराबर हो जाएगा हमारा क्या, क्यू, ठीक है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया, के किसको लिखना है, लिखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे कि एक फॉर्मूला होता है हमारा एफ बराबर क्यू नॉट ई, कोई ये वाला फॉर्मूला नहीं है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एफ बराबर क्यू नॉट ई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एफ बराबर क्यू नॉट ई, तो ई इंटू
क्यू नोट। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर E इंटू क्यू नोट। ई क्या है हमारा, E इंटू क्यू नोट। ई क्या है हमारा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नोट। ठीक है, तो यही तो है कूलम्स लॉ हमारा, F बराबर के क्यू नोट बाई आर स्क्वायर। कुछ अलग थोड़ी है कूलम्स लॉ, यही हमारा कूलम्स लॉ है। क्योंकि दो चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ होता है, और क्या बोलता है दो चार्जेस के बीच में, कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी Q इंटू क्यू नोट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज योर आर स्क्वायर। यानी Q और क्यू नोट के बीच में डिस्टेंस कितना है, R, और K क्या है हमारा, कांस्टेंट। जो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट पुट करते हैं हमेशा फिजिक्स में, सो वो हो गया हमारा कांस्टेंट। दैट्स इट बच्चे, ये आप लोगों को समझ में आया होगा आई थिंक। एक सेकंड में देख लेता हूँ कैमरे का एंगल। ओके बच्चा, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, आई होप। तो अब हम लोग चलते हैं, गॉस लॉ तो हमने पढ़ ही लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इसका यूज़ क्या क्या है। ठीक है, गॉस लॉ का यूज़ क्या क्या है। ठीक है, तो गॉस लॉ का तो पहला यूज़ हमने देख ही लिया कि इससे हम लोग कूलम्स लॉ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को गॉस लॉ का एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन इसका जो है, ठीक है, उसका पहला एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज्ड सीट, या इसको लीनियर चार्ज सीट भी बोल सकते हैं। यानी इन्फिनाइट चार्ज सीट में हम लोगों को क्या निकालना है, मतलब इन्फिनाइट चार्ज सीट के थ्रू हम लोगों को निकालना है, ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज सीट के कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यानी कि इस तरह से कुछ सपोज करो इस तरह से एक सीट हुआ। ठीक है, इसमें ऐसे प्लस 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 चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से एक इन्फिनाइट सीट है, मतलब एक लीनियर। तो देखो, जब भी लीनियर रहता है ना, तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी आता है। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज मौजूद है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि 5 मीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, कोई भी चीज़ 5 मीटर स्क्वायर का है, और उसमें हम लोगों ने सपोज करो कि 5 कूलम का चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज। इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे लीनियर है, तो इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से। तो लैम्डा इजकल टू हो जाता है Q अपॉन L। L क्या, इसका लेंथ, इसका जो लेंथ होगा वही हमारा हो जाएगा क्या, लैम्डा इजकल टू Q अपॉन L। तो Q निकालना चाहे तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा L। ठीक है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया के में कितना चार्ज मौजूद है। ठीक है, यही हमारा होता है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी मतलब घनत्व कितना है, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज मौजूद है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल है, लैम्डा इजकल टू Q अपॉन L कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बच्चा क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा मैं इसको। ठीक है, इसके निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको एक क्या बोला था, गॉस लॉ बोला था कि एक क्लोज सरफेस लो, तभी हम अप्लाई हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस ले लेंगे। इसके ऊपर में हम लोग चलो एक काम करता हूँ मैं, एक सेकंड में एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ। चलो ठीक है बच्चा, अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं एक क्लोज सरफेस ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने ये इसको ऐसे करके ढक दिया। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसको ढक दिया, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, अब देखो ये चार्ज इस पे बिखरा पड़ा है। ठीक है, और चार्ज बिखरा पड़ा है, और साथ में क्या है हमारा,
हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो अब पहले हम लोग इसमें देखो 3 एरिया हो गया, ठीक है। एक तो हम दो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला भी क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है। पढ़े हम लोग वायर में क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है गोल गोल। और जो ये वाला पार्ट है ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इसमें 3 एरिया है, एक तो इधर, एक ये, एक कर्व सरफेस एरिया और एक ये, ठीक है। यानी 3 एरिया के कॉम्बिनेशन से मिला है, मिलके बना है। अरे सिंपल सा है, एक टाइप का क्या है, ये सिलेंडर है। जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया एक, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और बीच में कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, ये जाएगा आपके तरफ, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, ऐसे मैंने रखा है यहाँ पे, इसके ऊपर प्लस प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा, आप ही की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर आपके की तरफ, ठीक है। उसके बाद फिर जो इस साइड से हम लोग देख रहे हैं, तो एरिया इसको तो ऐसे करके देखना होगा इधर, यानी कि देखने का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो एंगल कितना बन गया बच्चों, देखो देखने का डायरेक्शन ये है, हम लोग ऐसे देख रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है आपके डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बना, एंगल बना हमारा 90 डिग्री। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, हम लोग देख रहे हैं इस साइड से, हम लोग इस साइड से ऐसे देख रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है आपके पास, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बना बच्चों, तो यहाँ पे देखो इस तरह से हम लोग ऐसे देख रहे हैं देखने का, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया एंगल बन गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री क्यों है ये मैं बताऊँगा अभी, जस्ट आपको पता चल भी रहा होगा या पता चल भी जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए 90 डिग्री एंगल बना। अब हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया से देखेंगे, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया से। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, आपके साइड में ही जा रहा है, और देख भी इसको इधर ही से रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। यानी कि देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है यहाँ पे, अगर पहले का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करें हम लोग, तो ये होता है EA cos थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा EA cos 90 यानी कि 0,